कौन सा गुनाह कर दिया है राघव ने? गुस्से में आग बबूला हुई भावना मांग रही है राघव से अपने सवालों के जवाब। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। मैं हूं रजनी। बता दें, टीवी सीरियल आशाओं का सवेरा धीरे धीरे से का एपिसोड काफी इमोशनल है, जहां पर भावना काफी इमोशनल होकर राघव से अपने सवालों के जवाब मांगती है। जी हाँ, यहाँ पर भावना राघव से कहती नजर आती है कि आपकी वजह से मेरा पहला ऑर्डर हाथ से जाते जाते रह गया। आपने एक विधवा के घर सुहाग का सामान क्यों भिजवाया? जिसके बाद राघव भी उसे सफाई देने की कोशिश करता है, जिस पर भावना उसकी एक नहीं सुनती और वो गुस्से में रोते रोते राघव से अपने सवालों के जवाब मांगती है। मैम, जैसे सीन में देखा जा रहा है कि बहुत इमोशनल का चल रहा है, इसके बारे में किस तरह हाँ, देख ही रहे कितना इमोशनल सीन है। सीन टेलीकास्ट होने से पहले मैं इसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, लेकिन बहुत हाई ड्रामा है। राघव और भावना के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं जो कि बहुत इमोशनल हैं, ग्राहकों के दिलों को छुएंगी। इससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकती अभी। जैसे कि राघव जी भी समझा रहे हैं, इसके बारे में किस तरह का बस यही है, आप देख ही रहे हैं। फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? आप हमारा शो देखते रहिए, आप हमें पसंद करते रहिए। हम ट्राई करेंगे कि आप कभी डिसअपॉइंट ना करें। इस आवाज को पहचान क्यों माय गॉड, भूखे की आवाज। विश्वास बढ़ाने के लिए किया, आपको निडर बनाने के लिए किया, आपके भले के लिए किया। मेरे भले के लिए किया तो मेरे सामने से मेरी भलाई करते, मुझे सब कुछ सच बता के करते। इस तरह से ब्लैकमेल करके क्यों किया? तो फिर सच बताइए, आपने किसकी बात ज्यादा मानी, राघव श्रीवास्तव की या उस ब्लैकमेलर की? राघव बनकर मैंने कोशिश की थी, सच मानिए। कितनी बार कोशिश की? क्या हुआ? थक गए, हार मान ली। सोचा कि ये तरीका आसान है, सोचा कि ये तरीका आसान है, इसे अपनाया जाए। लेकिन आप जानते हैं आप किस तरीके से मेरी क्या आदत हो गई थी? फोन की घंटी बजती थी ना, डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे। रातों रात नींद नहीं आती थी मुझे। जरा सी आफत से मैं काम की उठ जाती थी। आप काम चाहती थी तो क्या मैं आराम से था? आपको तकलीफ होती, उससे पहले उसी तकलीफ से मैं गुजरता था। भावना जी, शर्मिंदा हो गए। कितनी बार मन ही मन मैंने आपसे माफी मांगी, कितनी बार आपको सच बताना चाहा, लेकिन तुम क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? आपने बदलाव नहीं करना अपने आप को रोक दिया। मैं मानता हूं मैं अमेरिका में मेरा एक गलत है। भले ही आप उस ब्लैकमेलर की कॉल से डर रही थी, लेकिन उसी डर के आगे आपने हिम्मत तो पाया है भावना जी, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप ये देख के खुश हो रही है? मुझे क्रांति आ गई है, घर में कलेश करने की क्रांति। आप जानते हैं, आपकी वजह से मेरे अपने मुझसे दूर होते गए। जानते हैं आप ये? और आज वही परिवार आपकी इज्जत करता है, आपके फैसलों की इज्जत करता है भावना जी। और अगर ये दोस्त बनकर मैं आप सबसे कहता तो आप कभी नहीं मानती। आप नहीं मानती, नहीं मानती, क्योंकि आपका तरीका गलत है। और आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? कौन मेरी इज्जत करता है? मेरे परिवार वालों के दिल में मेरे लिए वैसे, मेरे परिवार वालों के दिल में मेरे लिए उतनी ही नफरत है जितनी पहले थी। कुछ नहीं बदला है। और वैसे आपको इतना महान काम करने के लिए किसने कहा? आपको क्या लगा कि बेचारी है, विधवा है, बेसहारा है, इसके लिए कुछ कर दो और महान बन जाओ, है ना? यही सोचा था ना आपने?
मान लिया है कि इस वक्त आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं आपको सहारा नहीं दे रहा। मैं आपको उस भावना से मिला रहा था जो चाहे तो टेढ़े लोगों को टेढ़ा बनकर सुधार सकती है। नहीं बनना मुझे टेढ़ा। मैं सीधी अच्छी थी, अपनी सीधी सादी जिंदगी में अच्छी थी, खुश थी। खुश थी या हर रोज जलील हो रही थी? हर रोज नए बहाना लेकर वो लोग आपकी इंसल्ट कर रहे थे, हर रोज आपको इल्जाम लगा रहे थे, जुल्म कर रहे थे और आप चुपचाप सह रही थी। हर परिवार में ये होता है जहां दो बर्तन होते खटकते हैं, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ क्या बर्ताव करता है उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? जब भी आपको तकलीफ होती है मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि लंबी बिजली मैं आपका दोस्त हूं। दोस्त होते ना तो जानते कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी बातों की कदर करते। पता है राघव जी, पता है राघव जी, आप या मेरे परिवार वालों में ना एक अंतर है। उन्होंने आवाज ऊंची करके मुझसे अपनी बात बताई और आपने आवाज बदल के अपनी बात रखी। लेकिन आप सब भूल गए कि मेरी सजा, इसके फैसले मैं लूंगी और कोई नहीं। पूरी दुनिया आपके फैसले से पूरी दुनिया, कभी भानु भैया तो कभी मालिनी भाभी तो कभी समाज, और आप ये सारे फैसले सर झुकाकर स्वीकार कर रहे थे। तोड़ने में रखे दिए की तरह फड़फड़ाती हुई गंगा जी में बहे जा रहे थे, तब आपने कुछ नहीं कहा। और जब मैंने आप पर एक फैसला थोपा, वो भी आपकी भलाई के लिए, तो अब आप मुझ पर सवाल उठा रही हैं। अरे भावना जी, दोस्त वो नहीं होता है जो नुक्कड़ पर खड़े होकर चाय पीता है या जलेबी खाता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की भलाई के लिए उससे भी लड़ जाए, और मैंने वही किया। दबाव में सही फैसला लेना सिखाया आपको। इस धोखे में, इस छोटी शब्द में मेरी बच्ची को छोटी है ये, इसे दुनियादारी की कोई अकल नहीं, इसे आपने घसीट लिया हमारे धोखे में। हाँ, क्या सीखेगी ये बच्ची? मैं भी किससे बात करती हूँ, उस इंसान से जिसकी अपनी कोई संतान ही नहीं है। वो क्या समझेगा माँ बाप की भावनाओं को? मैं तो बहुत आज तक थक गया, मैं तो बहुत आज तक आदत है कि आप जैसे दोस्त से बेहतर है कि दुनिया में दोस्ती ना हो। Action. हमेशा से आपकी खुशियां चाहिए। अगर मेरे जैसे भगवान से पूछेगा, क्या वो खुश है? मंदिर के सामने
स्लोली जाइएगा मैम एंड एक्शन। स्लोली पीछे होगा यहाँ पे। वेल आपको बता दें शो का अपकमिंग ट्रैक काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राघव भावना से अपने दिल की बात बता सकता है और उसे बताएगा कि उसने ये सब चीज़ें क्यों की। वेल टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।